नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सुजोला। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं आपके अपने कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का निवारण किया जाता है, आपको उपाय बताए जाते हैं, साथ ही कुंडली के माध्यम से आपको ये बताया जाता है कि कौन सा रत्न आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगा, आपके जीवन को आगे लेकर जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर जुड़ चुके हैं आपके साथ अगले आधे घंटे के लिए। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व राष्ट्रपति द्वारा 3 बार सम्मानित हो चुके महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आने के लिए। जय माता दी बेटा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माता दी भक्तों। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप कंटिन्यूअसली प्रोग्राम देखते हैं लेकिन सोचते रह जाते हैं कि मैं आज कॉल करूं ना करूं, तो आज आप फोन कर सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, साथ के साथ जीवन में आ रही बाधाओं का निवारण यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होना शुरू हो चुके हैं। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, यहाँ पर कॉल करना है, नंबर्स को डायल करना है और अपनी जीवन में जो आपके जीवन में एक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उन्हीं सभी समस्याओं को खत्म कर देना इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो जुड़ जाइए रत्न ऊर्जा के साथ, साथ के साथ हमारे संस्थान से भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप पर्सनल इश्यूज हैं आपके और आप चाहते हैं कि मैं विस्तार पूर्वक उनके बारे में जानूं, तो गुरुजी से मिल भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कम से कम 3 महीने पहले आपको अपॉइंटमेंट करानी पड़ेगी। गुरुजी, आजकल जो पति पत्नी में झगड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि सबका लाइफस्टाइल जो है चेंज हो चुका है, तो ऐसे में कौन से ग्रह होते हैं जो कारक होते हैं पति पत्नी के जीवन में झगड़ा लाने के लिए? देखिए, सबसे पहला जो ग्रह होता है, जो सबसे ज़्यादा उसको पॉइंट दिए जाते हैं, वो होता है मंगल जी। अगर कुंडली के अंदर एक जातक मंगली है, दूसरा जातक मंगली नहीं है, तो बहुत बार क्या होता है कि दोनों में बहुत ज़्यादा विचारात्मक मतभेद रहता है। पहली चीज़ ये, जिस वजह से झगड़े होते हैं, डिवोर्स तक नौबत हो जाती है, और डिवोर्स भी आजकल देखे गए हैं कि हो जाते हैं मंगली की दोष के कारण। दूसरी चीज़, कुंडली के अनुसार कुछ चीज़ें हैं, मैं समझाना चाहूँगा आपको, और समझाने से आप नहीं समझ पाएंगे, उसको देखना पड़ेगा आपको कुंडली के अनुसार। देखिए, कुंडली के अनुसार आपको देखना पड़ेगा, ये हमारा लगन स्थान होता है, ठीक है जी। पहला आपको मैं मंगल की स्थिति बता देता हूँ, जिसमें जो मैरिटल लाइफ के लिए बिल्कुल ही घातक होती है। अगर आपका भी मंगल है तो आप इसके बारे में कुछ उपाय कराएं, कुछ भी उपाय कराएं, लेकिन कराएं ज़रूर। देखिए, अगर मंगल आपकी कुंडली के अनुसार सप्तम, अष्टम या फिर आपकी कुंडली के अनुसार 12वें में मंगल बैठा हुआ है, तो मान के चलिए कि ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ में दिक्कत करेगा। पहली चीज़ ये, ठीक है जी। इस वजह से आपकी पत्नी के साथ में मतभेद बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, जो सप्तम स्थान होता है, सप्तम स्थान हमारा पत्नी पति का स्थान होता है। यहाँ पर अगर शनि बैठ जाए, यहाँ पर अगर राहु बैठ जाए, या यहाँ पर केतु बैठ जाए, तो ये स्थितियाँ मैरिटल लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती है। ऐसे में अगर शनि बैठ गया, आपका राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, तो कहीं ना कहीं विचारात्मक मतभेद रहेंगे, पत्नी बीमार रहेगी या पति बीमार रहेगा, पति को करियर में ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से धन के मामले से झगड़े होंगे, बहुत बार डिवोर्स भी हो जाता है। तो ये सारी स्थितियां हैं, आप इसको देख सकते हैं। यही स्थितियां हैं जिस वजह से पति पत्नी के बीच में मतभेद रहता है, पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ रहती हैं, और इनके समाधान भी शास्त्र में लिखे हैं, उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और गुरुजी, दर्शक भी जो है जुड़ चुके हैं आपसे बात करने के लिए, अपनी समस्याओं का निवारण जानने के लिए। हेलो, मैं राहुल सिन्हा बात कर रहा हूँ, मेरी गुरुजी से बात हो जाएगी? जी जी, जय माता दी। बताइए, नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। नमस्कार गुरुजी, मैं आपसे 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी, बताइए। जी जी जी। और मैंने आपसे एक उपाय लिया था, मैंने जब जॉब नहीं लग रही, जब मैं यहाँ पे आया था टेक्सास में। अच्छा, ठीक। तो लेके तो जो आया था, तो उन्होंने मुझे फिर साथ छोड़ दिया था मेरा। फिर आपका मैं प्रोग्राम देखा, फिर मैंने उपाय किया था अपना। अच्छा, तो बहुत लाभ मिला। अब मैं यहाँ पे सेटल्ड हो गया हूँ गुरुजी। अच्छा चल, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ ना कि अभी तो मैं जॉब कर रहा था, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ मैं अब? क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, जरा मुझे बताएंगे? जी मैं बता देता हूँ। 4 जुलाई 72। 4 जुलाई 1972। टाइम 7:40 PM। अच्छा, ठीक है जी, 7:40 PM। जी, पटना बिहार में जन्म हुआ। ठीक है जी, पटना बिहार में जन्म हुआ। आपकी कुंडली में मैं देख लेता हूँ, आपकी कुंडली में व्यापार के योग हैं कि नहीं है। 72 बताया ना आपने? जी जी जी। कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में व्यापार के पूरे योग है, आप व्यापार कर सकते हैं, और आप व्यापार अच्छा रहेगा आपका, आप व्यापार कर सकते हैं।
कुंडली जी, के जी, अनुसार मैं देखता हूँ आपकी दशा, आपकी सूर्य की दशा चल रही है, उसके बाद चंद्रमा की दशा स्टार्ट करेगी। अभी क्या है, आप अगर व्यापार करना है ना 2 साल बाद करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, क्योंकि तभी मैंने फोन किया, क्योंकि मैं 2-3 बार कोशिश करा मैंने, तो मुझे उसमें दिक्कत बहुत आई है। अभी नहीं है, अभी नहीं, 2 साल बाद आप स्टार्ट करोगे। तो जब चंद्रमा की दशा आपकी 10 साल की आएगी, आपकी कुंडली में राजयोग बनाएगी, तब आप कुंडली के अनुसार करोगे तो अच्छा। और एक चीज़ और बताइए, आपकी कुंडली में बता रहा है कि आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं महाराज? जी जी, वो थोड़ा सा हो जाता है। देखिए, आप इसको छोड़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको छोड़ने का कारण जी। क्या है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताइए, क्या आपकी मैरिटाइल लाइफ ठीक चल रही है या बाद में बात करूँ इस बारे में? मैं बाद में बात कर लूंगा, मैंने बस बिजनेस के लिए पूछा था, मैं चलिए, कोई संस्थान बात में नहीं। फोन कर लूंगा इसलिए पूछ रहा हूँ ना, आज हमारा टॉपिक है मैरिटल लाइफ का, जी, तो जी। आपकी कुंडली आ गई और उसमें वो योग दिख गया, तो जी इसलिए जी जी, चलिए अच्छी बात है, आपने देख के बता दिया। मैं आपसे ना संस्थान में बात करूंगा। चलो कोई बात नहीं। आपको ये ठीक है। याद रखना है कि आपकी फाइल किसके पास है, याद रखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, मेरी फाइल पंकज जी के पास है, वो मैं उनको बोल दूंगा, आपसे बात करवाएंगे भी। ठीक है, ठीक है। देखिए, कुंडली के अनुसार मैं जानना मैं दिखाता हूँ। देखिए, कुंडली के अनुसार जैसा हमने बताया, इनकी कुंडली के अंदर भी सप्तम में राहु है। खैर, बहुत बार आपके पर्सनल मैटर होते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये एक तो है। और कौन सी ऐसी कुंडलियाँ हैं जिनके अंदर व्यसन पाए जाते हैं? व्यसन का मतलब लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ठीक है, इसके साथ में बुरे बुरे नशे करते हैं। ऐसी कौन सी कुंडलियाँ हैं जिसके अंदर ये पाए जाते हैं? देखिए, ये जो लगन स्थान होता है ना, यहाँ पर अगर राहु बैठे तो आदमी बुरे नशे करता है। यदि केतु बैठेगा तो हल्के नशे, जैसे शराब पी ली, बियर पी ली या सिगरेट पी ली, इस तरह के नशे होते हैं। हालांकि दोनों ही ख़राब हैं, इसमें कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो माँ बाप को भी पूरे ख़ानदान के लिए ख़राब होते हैं। तो अगर राहु बैठ जाता है तो ऐसे में लोग बुरे नशे को अपनाते हैं। अब ऐसे में यार दोस्त बड़ा सहयोग करते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु और केतु लगन में बैठ जाएं तो आपके यार दोस्त ही आपको बिगाड़ेंगे, याद रखिएगा। ये अक्सर 99 केसों में होता है। तो इसलिए कहता हूँ कि यार दोस्त अच्छे होते हैं, लेकिन सारी सलाहें उनकी अच्छी नहीं होती, याद रखिएगा। आप कुंडली के अनुसार आप बिजनेस कर सकते हैं, और बिजनेस 2 साल बाद करें, वैसे आपकी कुंडली सही चल रही है। बिल्कुल। और आप भी जान सकते हैं कि क्या आपके बिजनेस के योग बन रहे हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं जान सकते हैं अपनी कुंडली के माध्यम से, लेकिन उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा। रत्न ऊर्जा में आज गुरुजी के समक्ष आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, ताकि आपको आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में सचेत किया जा सके, उपाय बताया जा सके। फिलहाल गुरुजी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। दर्शक और भी जुड़े आपसे बात करने के लिए। हेलो हेलो, नाम बताइए महाराज। जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार और मैं चंदोसी जिला संभल का रहने वाला हूँ। नाम क्या बताया आपने? नरेंद्र कुमार यादव। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर 1971। टाइम बताइए। टाइम रात्रि 12 बजे। रात्रि 12 बजे। स्थान चंदोसी, ठीक है। CHANDAUSI चंदोसी। हाँ जी, हाँ जी, चंदोसी। जी जी जी। कुंडली के अनुसार आपकी सिंह लगन की कुंडली है। राशि जो आपकी बन रही है, आपकी राशि बन रही है वृश्चिक राशि बन रही है महाराज। हाँ जी। आपकी तो गज केसरी हो गए कुंडली में, आप तो ऊंचे पद पदवी में होने चाहिए। आपकी कुंडली बोल रही है या किसी राजनीतिक संबंध आपका होना चाहिए, या खुद भी राजनेता हो सकते हो। जी बताइए। मैं जो है अभी एडिशनल DGC था, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, और मैं कई बार बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता हूं, लेकिन जैसे अभी तो एकदम से सब कुछ जो है, मेरी नौकरी भी चली गई है। मतलब बड़ा खराब मेरा टाइम इस समय का चल रहा है, पिछले 1.5 साल से। अच्छा, आप DCP रहे हैं? DGC, हाँ जी। अच्छा। एडिशनल DGC रहा, फिर DGC रहा मैं। अच्छा। चलो, और आपसे धन्य हो गया। ऊंचाई तक पहुंचा हूं, लेकिन पहुंच तो जाता हूं, लेकिन जो है, और खास तौर से आजकल मेरा बहुत समय आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह हाँ से जी, बहुत हाँ जी। परेशान अभी चल रहा आपका 2 साल तक समय खराब ही है महाराज। है जी। आने वाले भी 2 साल तक। हाँ, आने वाले आप ये मान के चलें, आपका 2 साल तक अभी दिक्कत ही है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, और झूठ में बोलता भी नहीं हूँ। नहीं जी, कोई नहीं। हाँ, कुंडली में ये समय खराब मेरा कितने समय से चल रहा है? ये समय आपका जो खराब चल रहा है, एग्जैक्ट आपका जो है 2017 से आपका समय खराब चल रहा है।
हाँ 2017 से चल रहा है, ये तो ठीक है। हाँ 2017 से आपका समय खराब चल रहा है और अभी आपका चलेगा समय खराब, याद रखिएगा। इसके लिए आपको पता है कुछ रेमेडी कर लो, शनि के मंदिर में जाके ना कड़ी चावल बांट के आओ। अच्छा जी। शनि के मंदिर में जाके आप कड़ी चावल गरीबों को बांटोगे तो समय जो खराब चल रहा है वो राहु के कारण चल रहा है, और राहु के जो गुरु हैं वो शनिदेव हैं। अच्छा जी। और शनि अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो राहु केतु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका। जी 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 गुरु। हाँ तो शनि का आप तो एक ये करें, और एक आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, बढ़िया योग होता है, रंग से राजा बनाने वाला योग होता है। ऐसा व्यक्ति अगर जिसकी कुंडली में गज केसरी योग हो जाए वो उच्च पद पदवी पे विराजमान होता है, राजनेता होता है। बहुत बार ऐसे ही लोग प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, बड़े मंत्री, यही लोग होते हैं जिनकी कुंडली में गज केसरी योग मिलता है। जी जी। तो आपकी कुंडली में तो अच्छा योग पाया जा रहा है, जो देखकर मैंने बोला। और कुंडली के अंदर आपको गज केसरी का एक कवच पहनना है गले में। अच्छा जी। आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो हम आप तक आपको दिला देंगे, ठीक है जी। ठीक है गुरु। ठीक है जी, जय माता दी। आपसे अच्छा लगा बात करके। गुरुजी, गज केसरी योग की बात हो रही, तो गज केसरी योग कैसा होता है, क्या होता है, और कैसे ये योग बनता है, और किस तरह की कुंडलियों में ये योग पाया जाता है? देखिए गज केसरी योग जैसे इनकी कुंडली है, और ये जैसे कॉल किया, जैसे मैंने इनकी कुंडली देखी, कुंडली देखते ही मैंने बताया कि भाई आपकी कुंडली में तो बहुत अच्छी योग है, आपको ये होना चाहिए। और अक्सर मैं बताता भी हूँ लोगों की कुंडली में क्या है, कुंडली में गज केसरी एक ऐसा योग है, अगर आदमी रंग भी अगर उसकी कुंडली में ये योग बन जाए तो वो लगा लीजिए कि ऐसे ही गज केसरी योग लोग वाले ही मुख्यमंत्री वही बनते हैं ज़्यादातर, अक्सर प्रधानमंत्री भी वही बनते हैं, प्रेसिडेंट भी वही बनते हैं, ठीक है जी। गज केसरी योग का मतलब ये हो गया, एक तो ये राजनीति से बहुत अलग नहीं है ये योग, कहीं ना कहीं पब्लिक उनको लाइक करती है और बहुत पब्लिक का उनको समर्थन मिलता है जिनका गज केसरी योग बनता है। मतलब गज की समान चलने वाला व्यक्ति, जिसको जैसे हाथी होता है ना, हाथी दूर से दिखता है, उसी प्रकार से ये लोगों के गुण दूर से दिखते हैं। गज केसरी योग में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो व्यक्ति अगर गरीब स्थिति में भी हो तो वो अमीर ही होगा, क्योंकि वो आगे चल के बहुत पद पदवी पे राज करेगा जी। और गज केसरी योग में मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा व्यापार बना रहे हैं, 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ के व्यापार चला रहे हैं। जब कुंडली देखी तो हैरान, और व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब वो बात करता है तो वो ऐसा पढ़े लिखे फेल है उसके सामने। तो गज केसरी योग कुंडली के अंदर बहुत गुण डालता है, उससे जीत पाना मुश्किल है। देखिए कुंडली में गज केसरी योग बनता कैसे है, हर कुंडली में नहीं बनता है। अक्सर क्या होता है कि कुंडली देखी जाती है, कुंडली में लोगों को भ्रम होता है कि हमारी कुंडली में तो गज केसरी योग है। गज केसरी योग नहीं होता आपकी कुंडली में। चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठने से गज केसरी योग नहीं बनता। अक्सर लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारी कुंडली में तो गज केसरी योग है, लेकिन गज केसरी योग आपकी कुंडली में एक्टिवेट ही नहीं है, या जिन्होंने कुंडली देखी है उन्होंने ढंग से देखी ही नहीं है। गज केसरी योग सिर्फ केंद्र में होना चाहिए, त्रिकोण में होना चाहिए, उसके साथ में सूर्य का प्रभाव होना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए ये हमारे केंद्र भाव हैं, देखिएगा कुंडली के अंदर ये हमारे 1, 2, 3, 4 ये केंद्र भाव हैं। ये हमारा त्रिकोण भाव है, 1, 5वां और 9वां। सिर्फ यहाँ पर गज केसरी योग बनता, और गज केसरी योग गुरु और चंद्रमा नॉर्मल है, ये तो हर किसी की कुंडली में बनता है, इसको हम गज केसरी योग नहीं कहते, ठीक है। ये तो हर किसी की कुंडली में बनता है। इसके साथ में अगर सूर्य हो जाए तो ये गज केसरी योग है। इसमें जो व्यक्ति या सूर्य की दृष्टि हो, या गुरु की जो दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, मतलब इनकी ग्रहों की अपनी दृष्टि भी होती है, तो उससे वो सूर्य को देखता हो तब गज केसरी योग बनता है। क्योंकि उसको पावर तो मिलनी चाहिए ना, प्रॉपर पावर किससे मिलती है हम लोगों को? सूर्य से। तो सूर्य से जब तक इस योग को पावर नहीं मिलेगी एक्टिवेट नहीं होगा जी। और अगर आपको भी अब तक यही भ्रम था कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, तो जान सकते हैं आप कि वो है या नहीं, क्योंकि मात्र जैसा कि गुरुजी ने बताया गुरु और चंद्रमा के साथ होने से ही गज केसरी योग नहीं बनता, उसके लिए आपको सूर्य की दृष्टि की भी जरूरत होती है, और वो किस प्रकार से है ये भी मैटर करता है। तो जान सकते हैं आप कि क्या आपकी कुंडली में भी गज केसरी योग है और कब वो बनेगा इसके बारे में। लेकिन उसके लिए आपको संस्थान में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, या फिर इस कार्यक्रम में हमसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो आपकी यहाँ
पर कुंडली का विश्लेषण गुरुजी द्वारा किया जाएगा। और गुरुजी को जो है ज्योतिष में एक महारत हासिल है, 3 बार वो पुरस्कृत भी हो चुके हैं अपनी ज्योतिष विद्या के कारण। तो आप उनसे जान सकते हैं जो खुद अपने आप में ज्ञान का भंडार है और आपको बताएंगे आपकी कुंडली से संबंधित वो सारी बातें जिनके बारे में आप अभी तक अनजान है। तो जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के साथ। गुरुजी आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में दर्शक भी जुड़े हुए हैं आपसे बात करने के लिए। हेलो जी नमस्ते जी, जय माता दी। नाम बताइए। रवि शेखर गुप्ता। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7 फरवरी 1972। 7 फरवरी 1972। टाइम बताइए। सुबह 6:10। सुबह 6:10। ठीक है जी। मुरैना मध्य प्रदेश। मुरैना मध्य प्रदेश। आपकी कुंडली में तो ग्रहण दोष बना हुआ है। ग्रहण दोष तो खराब होता है महाराज। एक तो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसके लिए खराब होता है, ऐसे में अपयश भी व्यक्तियों को प्राप्त होता है जी। बताइए, आपको कोई अपयश तो प्राप्त नहीं हुआ या सस्पेंड तो नहीं हुए? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कुछ। अच्छा, ऐसा है नहीं। आपकी कुंडली में बन रहा है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी। देखिए, इसके लिए बहुत बार क्या होता है, चीजें घटित नहीं होती है। आप उसके लिए ना सूर्य की उपासना करा करो जी। सूर्य को डेली जल दिया करो जब तक आप नौकरी में हो जी। ठीक है जी। क्या जानना चाहते हैं बताइए। एक्चुअली मैं नौकरी नहीं करता, मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, तब तो सही है। ठीक है। और मैं अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा मेरे काम में रुकावट आ रही है और व्यवसायिक दृष्टि से काफी परेशानी है। जी। देखिए, तो कुंडली मैं जानना चाह रहा था आपकी ना बुध की दशा चल रही है। बुध की दशा आपकी कुंडली में 2008 से और 2025 तक चलेगी। बुध तो ठीक है आपका, मतलब प्रैक्टिस तो आपकी अच्छी चल रही है, नामी गिरामी वकील हो आप। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो मेरा काम नहीं चल रहा है, मतलब आर्थिक रूप से अभी 1-1.5 साल से ठीक नहीं है काम। हाँ, तो ये दशा तो लंबी चल रही है ना, मैं लंबी की बात कर रहा हूँ। ये दशा आपकी 2008 से चल रही है जी। ठीक है जी। आपको क्या करना है, जब आपका बुध कमजोर चल रहा है इस वक्त, आपको क्या करना है, एक हिस्सा ना आपकी बहन है जी, बहन को आप 7 बुधवार को नए कपड़े दान देंगे, आपका बुध दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा जी। तो आपको बहन को आप उनके कपड़े भिजवाने हैं। बिल्कुल। क्योंकि बहन बुध के समान होती है और बुध का उपाय यही है कि आप बहन को कपड़े भिजवाएं। बाकी कुंडली के अनुसार आपको पन्ना पहनना चाहिए। पन्ना तो मैंने जी पन्ना लेकिन 10.25 रत्ती का पहनना चाहिए। अभी आपने पहले 7.25 का पहना होगा ना महाराज। जी। आप उसको बढ़ा दो, अब उसको 10.25 कर दो जी। ये कब तक चलने वाला है व्यावसायिक रुकावट? ये व्यावसायिक रुकावट जी आपकी चलने वाली है कुंडली के अनुसार अभी 2 साल चलेगी महाराज। 2017 से प्रारंभ हुई है, अभी 2 साल चलेगी। मतलब 19 तक? नहीं 2000 आगे और मतलब हाँ अभी आने वाले, मतलब प्रारंभ आपकी 2017 से हुई है, मतलब 2018 मान के चलो, क्योंकि नवंबर से प्रारंभ हुई है ना, तो 2 साल का मतलब ये हो गया 2021 तक चलेगी। तो ऐसी स्थिति है, इसमें आप बुध का उपाय करो, पन्ना 10.25 रत्ती का पहनो तो काफी सही हो जाएगा। बिल्कुल। और आप भी अगर जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए तो जान सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। कॉल कर सकते हैं हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। गुरुजी, दर्शक जो हैं जुड़े हुए हैं आपसे बात करने के लिए, एक सवाल पूछूंगी लेकिन पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। जय माता दी। नाम बताइए। जय माता दी पंडित जी। जी नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। पंडित जी मेरा नाम महेश अग्रवाल है। जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। पंडित जी मैं आपसे पहले जुड़ा हुआ हूँ जुलाई 2018 में। अच्छा बताइए। जी तो उस समय मेरी जॉब नहीं थी पंडित जी, तो आपने बताया था मुझे कि आपकी जो जॉब है वो मार्च के बाद आपकी लगेगी। अच्छा ठीक है, तो लगी कि नहीं लगी? हाँ, तो मेरी जॉब जो है पंडित जी, मेरी 5 अप्रैल को जॉब लगी है मेरी IT फील्ड में ही। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बधाई हो। तो मैं आपका जो है प्रोग्राम देख रहा था अभी, तो 1 महीने से भी आपका प्रोग्राम देख रहा था। तो उसमें आप कहते हैं ना कि आपको जो है जब आपको लाभ मिले तो आपको लोगों को बताना चाहिए, अपने फीडबैक देने चाहिए। हाँ मैं तो बोलता ही हूँ। बताइए, आप कोई संदेश हमारे व्यूअरों को देना चाहते हैं तो बताओ। जी मैं यही कहना चाहूंगा पंडित जी कि देखिए जो भी है, जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं आपका, अब मैं ये कहूंगा कि जब तक आप उपाय नहीं करोगे तो आपको जब तक लाभ नहीं मिलेगा। सही बात है। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। जी बिल्कुल बात सही कही आपने।
ठीक बात है जी। तो बस पंडित जी मैं यही कहूंगा कि अभी मेरी जॉब लगी है, आपने एक कवच दिया था मुझे, सर्वबाधक कवच। अच्छा जी। रोहित उपाध्याय जी के पास मेरी फाइल है। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है उसके बारे में मुझे आपसे जानकारी चाहिए थी। देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे चाहिए होगी, या आपको उनका फाइल का नाम पता है तो आप संस्थान में बात कर लीजिए, या यहाँ बात करना चाहते तो यहाँ बात कर लीजिए। ठीक है गुरुजी, मैं रोहित उपाध्याय जी के पास है मेरी फाइल, तो मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ, वो आपसे बात करा। ठीक है जी, जय माता दी। जी, जय माता दी। बिल्कुल, और आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं ताकि जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आपने कभी गुरुजी से बात की थी और आपको लाभ मिला है और कोई दिक्कत भी अगर साथ में आ रही है तो जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम के साथ, जहां पर जो व्यूअर्स हैं वो भी जान सकते हैं कि किस तरीके से रेमेडीज़ आपने की थी, क्योंकि जैसा कि अभी इनका भी फीडबैक था, और आप भी अपनी ज़िंदगी में आने वाली बाधाओं से, तकलीफ़ों से दूर हो सकते हैं, क्योंकि शायद आपको वो लोग रास्ता दिखा दें जो इस दौर से गुजर चुके हैं और आपको भी एक मार्गदर्शन वो कर सकें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। गुरुजी, एक सवाल मैं पूछना चाहती थी, अभी जो इससे पहले जो कॉल था उनको आपने बताया था ग्रहण दोष के बारे में, तो ये क्या होता है, किस तरीके से बनता है और कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है? देखिए, सूर्य ग्रहण का मतलब ये होता है, बहुत बार क्या होता है कि आप लाइव में फ़ोन करते हैं, जैसे उन्होंने कॉल किया, मैंने बताया उनको कि सूर्य ग्रहण दोष बना है। एज अ वो वकील हैं, अब एज अ वकील हैं तो आदमी को लगता है कि शायद वकीलों पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, होता तो सभी पे, देखो बुरा समय सभी का आता है। अब क्या है, कुंडली के अंदर, इनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है, उसके लिए मैंने इनको जल चढ़ाने को बोला है। अगर ये जल चढ़ाते हैं या 1 साल तक ये उपाय कंटिन्यू करते हैं तो इनकी स्थिति, जो सूर्य ग्रहण दोष है, वो ठीक हो जाएगा। अब दूसरी चीज़, कुंडली के अंदर जो इनका बुरा समय है, बुरा समय तो है ही, 2 साल तक रहेगा। अब उसके लिए क्या होता है कि जनरली क्या होता है, जो हमारे ज्योतिष प्रोग्राम है इसमें लोग कॉल करते हैं कि, बहुत बार इसलिए कॉल करते हैं कि गुरुजी कुछ अच्छा बताएंगे। बहुत से लोगों नाराज़ भी हो जाते हैं कि गुरुजी आप, मेरा तो समय बुरा चल रहा है, आपने और बता दिया। ठीक है जी, देखिए मैं कोई बताने वाला नहीं, जो आपकी कुंडली है, मैं मेरी सबसे बड़ी अच्छाई बोल लीजिए या बुराई कह लीजिए कि मैं कुंडली में जो चीज़ है वो चीज़ बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मुझे झूठ बोल के लाभ क्या है आपको भ्रमित करके मुझे क्या है, मैं तो बोल दूंगा सब कुछ अच्छा है, आपका बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, आपकी कुंडली में तो राजयोग बन रहा है, आपकी कुंडली में तो चतुर्वर्गीय राजयोग है, आपकी कुंडली में तो ये राजयोग है, आपको तो ये होना चाहिए, लेकिन इससे लाभ नहीं होगा। आपको लाभ जब होगा जब आप अपनी कुंडली को एक्चुअली सही तरीके से दिखाएंगे और अपनी कुंडली को जो दोष है, जो नेगेटिव पॉइंट है, उसको दूर करेंगे। जब तक आप अपने जीवन से नेगेटिव, नकारात्मक चीज़ों को नहीं निकालेंगे, आप राजा बन ही नहीं सकते। और जो बने ना, उन्होंने नेगेटिव पॉइंट को साइड किया है, तब बने। और दूसरा पहलू आप नहीं देखोगे आप, क्योंकि कोई भी आदमी अपने बारे में बुराई तो सुनना नहीं चाहता। एग्जैक्टली, कोई नहीं सुनना चाहता। लेकिन बुराई सब में, मेरे अंदर भी बुराई है, ऐसा नहीं है। तो सब, और बुराई पे विजय, जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ है आज की डेट में, कामयाबी के शिखर में, उसने अपनी बुराइयों पे विजय पाई है, तभी वो पहुंचा है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में आप कौन से पद पर जाओगे और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल जान सकते हैं कुंडली के माध्यम से। आज यहाँ पर हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, चाहे आप संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। गुरुजी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, दर्शक भी जुड़े हुए हैं। केस भी बताता हूँ, एक सिक्योरिटी कंपनी थी जी, मैं केस बताता हूँ इसी बारे में कि लोग क्या करते हैं। तो उनके जो, मान के चलिए CEO बहुत फेमस है, यही नहीं सिक्योरिटी कंपनी, इस सिक्योरिटी कंपनी के करीबन 17 देशों के अंदर ऑफिस हैं। तो उन्होंने मेरा नाम सुना, ठीक है जी, अब नाम सुना उन्होंने, तो वो मेरे से मिलने आए। अब मिलने जब वो आए तो ऑब्वियसली बात है, मिलने तो आदमी आता ही है। मैंने उन्हें बताया उनकी बेटी डॉक्टरी कर रही थी और वो किसी के चक्कर में, मतलब कुछ था उनका मामला, मैंने उनको किसी के चक्कर में थी, मतलब गलत संगत में पड़ गई थी, तो उनके लिए भी हमने पूजा पाठ की। खैर वो अलग बात है, वो सही हो गया। अब क्या हुआ कि जब उनको रिलीफ हुआ तो उसके बाद ऐसे ही मैंने कोई, मेरे को उसी कंपनी से कोई मिलने आया। अब देखिएगा आदमी की मेंटलिटी बता रहा हूँ मैं, उसका भला हुआ, सब कुछ हुआ, मिठाई देने भी आया, नमस्कार भी किया, 5 पेड़ मैं शुरू से उगवाता रहता हूँ, या गरीबों को दान दिलाता रहता, वो भी करवाया। ठीक है, उनके हस्बैंड वाइफ दोनों से आए थे और बेटी उनकी यहीं पर सेटल थी, तो आए तो सारा सब कुछ हो गया। 6-8 महीने की बात है। तो उसके बाद उसी ग्रुप 4 कंपनी से कोई सेक्रेटरी उनकी मिलने आई, तो उन्होंने बताया कि जी, उन्होंने इस व्यक्ति ने मुझे वहाँ ऑफिस में नहीं बताया था कि ये सारा चीज़ इधर से हुआ।
तो वो आई मेरे से मिलने, ऐसी आ गई थी वो। तो मैंने उनको बताया कि भाई आपकी कंपनी के CEO है, ये नाम है। तो वो पहचान गई, बिल्कुल है हमारी कंपनी के। और मैंने कहा उनका भी ऐसा चला था, उनको भी दिक्कत थी काम में, उनकी भी परमानेंट नहीं थी। मैंने बस यही बताया था, मैंने कोई पर्सनल बातें मैं नहीं शेयर करता किसी से, कितनी भी कोई भी पूछ ले, मेरे घर वाले ही पूछ ले, मैं किसी की पर्सनल बात कभी शेयर नहीं करता, वो मेरे तक ही रहेगी। ठीक है जी। अब उन्होंने बताया, मैंने कहा कि जी वो आए थे मेरे पास और उनको काफ़ी लाभ हुआ। तो क्या हुआ, वो लेडी को थोड़ा बिलीव हुआ कि मेरे बॉस आ सकते हैं तो मैं तो छोटी हूँ, और उसने किया, उसको भी लाभ हुआ। तो उसने सर से एक बार पूछ लिया कि सर जो आपके एस्ट्रोलॉजर है वही हमारे भी एस्ट्रोलॉजर है। बस इतनी सी बात थी, उनका फ़ोन आ गया मेरे पास कि आपने क्यों बताया। तो अच्छी चीज़ों पे भी लोग छुपा जाते हैं। जी, बहुत सही बात बताई गुरुजी ने, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरुजी कि आप यहाँ पर आए, अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और इवन आपने अपना फीडबैक जो है हमारे दर्शकों को दे दिया है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। जय माता दी आपको भी, और जय माता दी भक्तों। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।